महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद खास होने वाला है। आज से विधानसभा का विशेष अधिवेशन शुरू होने जा रहा है और सबसे पहले आज स्पीकर पद के लिए चुनाव होना है। उसके बाद कल यानी सोमवार को एकनाथ शिंदे में अपने बहुमत को साबित करने की बात सामने आएगी। लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए इतना आसान भी नहीं होगा। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि बालासाहब की शिवसेना किसके पास रहने वाली है। एक तरफ उद्धव ठाकरे का दावा है तो दूसरी तरफ बागी विधायकों का दावा। तकनीकी पेच तब भी फंसेगा जब स्पीकर पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया होगी। तब सवाल यह उठेगा कि सदन में किसका व्हिप मान्य होगा, उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु का या फिर एकनाथ शिंदे गुट के भरत गोगावले का। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल का सिलसिला लगातार जारी है। आज यानी 3 जुलाई से विधानसभा का विशेष अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। दरअसल ये 3 तस्वीरें महाराष्ट्र की पूरी सियासत के गणित और चुनौतियों को बयान करने के लिए काफी हैं। एकनाथ शिंदे अपने गुट के विधायकों को गोवा से लेकर मुंबई पहुंच चुके हैं। अब आज विधानसभा में उनके लिए पहली चुनौती का दिन है। स्पीकर पद के लिए चुनाव के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि शिवसेना किसकी रहेगी। 12 दिनों के बाद एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायक गोवा से मुंबई पहुंच गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद विधायकों के साथ मौजूद थे। एयरपोर्ट से सभी विधायकों को कड़ी सुरक्षा में लाया गया। इस मौके के लिए खास बसों के इंतजाम किए गए थे। होटल ताज प्रेसिडेंट तैयार था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। महाराष्ट्र के बागी विधायक 11 दिनों के बाद आज मुंबई पहुंचे हैं। गोवा से मुंबई एयरपोर्ट, फिर मुंबई एयरपोर्ट से ताज प्रेसिडेंट होटल पर ये सभी विधायक रुकेंगे। जिस तरह से बीजेपी के प्रमुख नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये सारे विधायक यहाँ पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सभी विधायक गोवा से इस वक्त मुंबई पहुंचे हैं। ताज प्रेसिडेंट होटल में यहाँ उतरने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक बीजेपी के नेता, साथ में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ये सभी इन विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के सभी विधायक भी यहाँ पर बैठक के लिए मौजूद रहेंगे। और फिर यहाँ बीजेपी और शिवसेना के बागी विधायकों की ज्वाइंट मीटिंग हुई। बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, मुझे कभी नहीं लगा कि इतने सालों तक बीजेपी शिवसेना अलग रहे। कुछ समय के लिए जरूर बिछड़े, लेकिन अब हम एक साथ वापस आ गए हैं। मूल परिवार एक हो गया है। जो हमारे साथ आए वो बाला साहब के सच्चे सिपाही हैं। बाला साहब के सच्चे विचारों के साथ है लोगों को शक्ति देना हमारी जिम्मेदारी है। अब हम साथ चलना चाहते हैं। दरअसल शिवसेना के बागी विधायकों को देवेंद्र फडणवीस ये जताना चाह रहे थे कि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना निकल चुकी है और असली शिवसेना शिंदे गुट के हाथ में है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बैठक के दौरान ऐसा ही संदेश देने की कोशिश की। आज सही मायनों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार सत्ता में आ गई है। बाला साहब ने जो सपना देखा था वो सच हो गया है। मुझे लगता है पार्लियामेंट्री पार्टी की लेजिस्लेटिव शिवसेना कौन सी है, इसका निर्णय अभी तक होना है। बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस की। वो कल ही दिखेगा। सवाल भी उठाया गया अध्यक्ष के चुनाव के बारे में जो तथ्य है, जो पद्धत है, उस विषय में वहाँ पे मार्गदर्शन। पोर्टफोलियो के लेके कोई चर्चा हुई? कोई पोर्टफोलियो की चर्चा ऐसी विधायकों की बैठक में होती है। सर सारे कितने आंकड़े मिलेंगे, कितने वोट्स मिलेंगे? 170 के आगे जाएंगे और अध्यक्ष के चुनाव में कोई भीप नहीं होता। वहाँ पे सद्विवेक बुद्धि से वोटिंग होता है। दरअसल शिवसेना पर अधिकार किसका रहेगा, इस बारे में फैसला होना अभी बाकी है। उद्धव ठाकरे का दावा है कि बाला साहब की शिवसेना अब भी उनके पास है और एकनाथ शिंदे का दावा है कि असली शिवसेना उनके साथ है। अब आज जब विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा तब भी ये सवाल सबसे ऊपर रहेगा कि असली शिवसेना किसके पास है। व्हिप दोनों ही गुटों की तरफ से जारी किए गए हैं, उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट। अब अगर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल बागी विधायक उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से जारी व्हिप को मानने से इनकार कर देते हैं तो उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही एकनाथ शिंदे की अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी।
सुबह 11 बजे से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें सबसे पहले मंत्रियों का परिचय करवाया जाएगा, नवनिर्वाचित सदस्यों का परिचय होगा और फिर विधानसभा स्पीकर पद के चयन पर राज्यपाल के संदेश के बाद चयन कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। स्पीकर का चयन किया जाएगा। स्पीकर पद के लिए बीजेपी की तरफ से राहुल नार्वेकर ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। शिवसेना की तरफ से राजन साल्वी ने नामांकन दाखिल किया। स्पीकर पद पर चुनाव के बाद 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे अपना बहुमत साबित करेंगे। और अब देखिए, कल मुंबई के होटल में जब शिंदे गुट के विधायक पहुंचे तो उनसे मिलने बीजेपी के नेता पहुंचे। होटल में बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं के बीच बैठक हुई, जिसमें आज के खास सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई है। और आज पहले दिन स्पीकर का चुनाव होगा, जबकि कल बहुमत साबित करना होगा एकनाथ शिंदे को। लेकिन उससे पहले दोनों ही पार्टियों के आप विधायकों को देख सकते हैं जो साथ में मुलाकात कर रहे हैं। आपस में इनके काफी जो संबंध आप देख पा रहे होंगे कि काफी मिलनसार है, क्योंकि दोनों ही गुट को मिलकर, ये देखिए सबसे पहले तो आप जो बस देख रहे हैं, क्योंकि खास फ्लाइट से इनको मुंबई लाया गया था गोवा से, और उसके बाद एकनाथ शिंदे खुद गए थे इनको लाने के लिए। तमाम विधायकों को जो उनके साथ मौजूद थे, करीब 50 की संख्या बताई जा रही उनके साथ है। और यहाँ पर आप राम कदम को भी देख सकते हैं जो कि बीजेपी के विधायक है, जो उनका स्वागत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एकनाथ शिंदे भी खड़े हैं, जो तमाम विधायकों को स्वागत के साथ अंदर होटल में दाखिल होने के वक्त मौजूद थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।